आज मैं आपसे एक ऐसे इम्पोर्टेंट बिल के बारे में बात करूंगी जिसने पूरे देश में डिस्कशन शुरू कर दी है। अगर इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो सकता है, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स हो सकता है, तो क्या नेशनल कमीशन फॉर मेन भी होना चाहिए? अतुल सुभाष, राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल केसेस के बाद सोशल मीडिया पर ये डिबेट अब और ज्यादा शुरू हो गई है कि किस तरीके से मेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। राज्यसभा एमपी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने दिसंबर 2025 में नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया और केतन अग्रवाल केस के बाद इस बिल को फिर से हाईलाइट किया गया। ये एक प्राइवेट बिल है। अब अगर ये बिल आगे चलकर लॉ बन जाता है और मेन कमीशन बन जाती है तो मेन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक डेडिकेटेड स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। अब इस मेन कमीशन का क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव होगा और इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, ये हम आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इस बिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे अगर किसी भी मेल पर्सन के साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ, उसके साथ कुछ भी गलत हुआ, वो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है या उसे किसी केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया या उसे मेंटली हरास किया गया, तो उसके ग्रीवेंसेस सुनने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो प्रपोज्ड कमीशन है इसकी क्या पावर्स होंगी। किसी भी अग्रीव्ड मैन की कंप्लेंट को रिसीव करना, उस कंप्लेंट को एग्जामिन करना और उस पर इंक्वायरी करना। अब इंक्वायरी के दौरान अगर जरूरत पड़े तो कंसर्न अथॉरिटी से उसकी रिपोर्ट कॉल करना और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट को उस केस में रिकमेंडेशन देना, मेन के वेलफेयर से रिलेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करना, हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज हैं उन्हें रिव्यू करके उनमें रिफॉर्म सजेस्ट करना। अगर कोई मेल विक्टिम मेंटली हरास किया गया है तो उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना, उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करना, उसे लीगल एड देना। अगर मेन कमीशन बन जाती है तो मेल विक्टिम्स के लिए एक डेडिकेटेड स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जहां पर उनकी ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मेन कमीशन बन भी जाती हैं तो जो महिलाओं के राइट्स और उन्हें जो लीगल प्रोटेक्शंस एग्जिस्टिंग लॉज के अंडर मिली हुई है उस पर इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा। इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो मेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना होगा। अब अगर फ्यूचर में नेशनल कमीशन फॉर मेन बन भी जाता है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल स्टेप होगा मेन के वेलफेयर के लिए और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर सिटीजन को अपनी बात रखने के लिए एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया में मेन कमीशन बनना चाहिए? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।